नमस्कार, डीडी समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें भाजपा ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के तमाम बिंदुओं को दर्शाया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज कोरिया जिला मुख्यालय में एवं एमसीबी जिला चिरमिरी भाजपा कार्यालय में कोरिया जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल एवं अपने कोरिया एमसीबी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता की। पत्रकारों को कहा कि मोदी की गारंटी मोदी का संकल्प पत्र है। ये 2047 के विजन को संकल्प पत्र में बताया गया है। यह संकल्प पत्र युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों के हित का संकल्प पत्र है। इससे हमारा देश और भी ऊंचाइयों को छुएगा। वहीं भाजपा सरकार द्वारा तमाम मुद्दों बिंदुओं को लेकर विस्तार से पत्रकारों से अपनी बातों को साझा किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित में घोषणा पत्र को बनाया है और भाजपा निरंतर जनता की भलाई चाहती है। लोकसभा चुनाव के बाद चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री की सीट पर बैठेंगे और लगातार जनता की सेवा करेंगे। साथ ही जनता का विकास तय है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर हमारा कमल खिलेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी कोरिया जिला के द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कल जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, उसके संदर्भ में आप लोगों के बीच में आज प्रेस वार्ता रखा गया है। और इस वार्ता में हमारे बीच जिले के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, हमारे प्रदेश महिला मोर्चा के महामंत्री आदरणीय विभा अवस्थी जी, जिले के महामंत्री विनोद गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय लक्ष्मण राजवाड़े जी, जिले के महामंत्री आदरणीय पंकज गुप्ता जी, हमारे बीच में उपस्थित भाई विमल गुप्ता जी, कपिल जायसवाल जी, अशरफ जी और उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक। माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का संकल्प पत्र है। 2047 का विकसित भारत का संकल्प पत्र है। ये संकल्प पत्र युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों का और किसानों का ये संकल्प पत्र है। इसमें युवाओं के लिए, रोजगार के लिए और नौकरी के लिए कहीं दर्ज नहीं है, कुछ बातें नहीं रखी गई, क्या कहेंगे इस पर? इसमें युवाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, उनको स्टार्टअप करने के लिए, उनको जो मुद्रा योजना है उस पर लोन के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिए हैं। उनके जो उत्पाद होंगे उनको गवर्नमेंट सेक्टर में खरीदने का है और उनको ऐसे तमाम योजनाओं से जोड़कर प्रोत्साहित कर स्वरोजगार की ओर बढ़ाने का इस घोषणा पत्र में है, संकल्प पत्र में है। चूँकि नौकरियों के लिए जिस प्रकार से हमारे रेलवे के काम बढ़ रहे हैं, रेलवे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने आज दंतेवाड़ा जिले के गीदम में कवासी लखमा के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने अपने सारगर्भित भाषण में केंद्र सरकार पर बड़ी शालीनता के साथ तीखे आरोप लगाए और कहा कि प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को जल जंगल जमीन बेच देंगे, आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसीलिए न्याय की लड़ाई में कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। चील चिलाती गर्मी में हजारों ग्रामीणों की मौजूदगी में कन्हैया कुमार ने सीधे मुद्दे की बात की और कहा कि आदिवासी का बेटा कवासी लखमा यहाँ के आदिवासियों की पीड़ा महसूस करते हैं, वनोपज, जल जंगल, जमीन और संस्कृति को समझते हैं। ऐसे में वही बस्तर की आवाज देश की संसद में बुलंद कर सकता है। देश के संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है और जो सरकार हमारी उम्मीदें पूरी ना करे उसे बदलने के लिए 5 साल में चुनाव का अवसर आता है। हम वोट का महत्व समझें और स्कूल, सड़क, अस्पताल नहीं देने वाली, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार को बदल दें। नकली ग्राम सभा के जरिए हमारी खदानों को बेचने की साजिश रची जा रही है। एनएमडीसी खदान और नगर नार स्टील प्लांट बिक जाएगा। इस सभा कार्यक्रम में पूर्व विधायक देवती महेंद्र कर्मा, जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम, प्रदेश मंत्री शकील रिजवी, हरीश कावशी, सुलोचना कर्म और समस्त कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। सबसे पहले तो दंतेवाड़ा की धरती से दंतेश्वरी माई को हम लोग याद कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से दादी कवासी लखमा दादी जो हैं वो प्रत्याशी हैं और वो पहले से भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं
और वो बखूबी इस इलाके की समस्याओं के बारे में जानते हैं। जो भी प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो एनएमडीसी का मुद्दा हो, चाहे तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाने का बात हो, उसको सही रेट देने का बात हो, इस इलाके में शिक्षा रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इन मुद्दों को विधानसभा में उठाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज खदानों को बेचा जा रहा है, नकली ग्राम सभा आयोजित करके खदानों को प्रधानमंत्री अपने दोस्त को देने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कवासी लकमा जैसे मजबूत आवाज़ को दिल्ली में होने की ज़रूरत है। इसीलिए उनकी समर्थन में आज हम लोग यहाँ आए थे। और आप देखिए कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी, और ये उपयुक्त समय नहीं है सभा के लिए, फिर भी हजारों लोग यहाँ मौजूद हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में माहौल बहुत अच्छा है और आने वाले समय में अपेक्षा से बेहतर रिजल्ट हम लोगों को छत्तीसगढ़ से मिलेगा। और पूरे देश में दिनों दिन ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के प्रति जिस तरह लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, उससे लगता है कि रोजगार और महंगाई को नहीं, महंगाई कम करने में और रोजगार को नहीं देने में जो मोदी जी की विफलता है, उसके प्रति लोगों में रोष है। लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार 2024 में देश में बदलाव होगा। पैर होता है सर, झूठ बोलने में कोई जीएसटी लगता है, मुंह ही है, आप कुछ भी बोल दीजिए तो गनीमत है। 400 पार बोल रहे हैं, नीतीश जी तो 4000 पार बोल दिए हैं, इसका कोई मतलब है? वरिष्ठ कांग्रेस नेता खल्लारी विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर लोकसभा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यादव समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कांग्रेस पार्टी उनके बयान की निंदा करती है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हम मांग करती है कि यादव समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यादव समाज के लिए दिया कि देवेंद्र यादव लठैत, तो लाठी तो यादव समाज की आन है, यादव समाज की शान, और लाठी को यादव समाज पूरी तरह से पूछता है। देवेंद्र यादव इतने सरल, इतने मिलनसार, इतने हंसमुख व्यक्ति, वो कैसे लठैत हो सकते हैं? आप खुद इस बात को जानते हैं। देवेंद्र यादव अगर लठैत है तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी लठैत है? क्या सारा यादव समाज लठैत है? लठैत शब्द यूज करना या उपयोग में लाना मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत ही, हमारा समाज इसके लिए बहुत ही आक्रोशित है। और ये वो उस दल के नेता कह रहे हैं जिन्होंने यादव समाज को कभी भी कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमारे कांग्रेस में कम से कम पिछली बार और इस बार भी 3 यादव लोग को विधानसभा की टिकट मिली। इस बार लोकसभा में भी देवेंद्र यादव जी को खड़ा किया गया है और उन्हें जबरदस्ती बदनाम करने के लिए ये माना जा सकता है उनके इस बयान से कि देवेंद्र यादव जी की स्थिति वहाँ पे कितनी अच्छी है और वो जीत की अपनी एकदम जीत के करीब है। तो देवेंद्र यादव जी को इस तरह से लठैत करना मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट सामने दर्शाती है। हमारे भगवान श्री कृष्ण, क्या वो भी लठैत थे? आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये हम लोग की एक पूजनीय वस्तु तो नहीं कहेंगे, पूजनीय चीज है जिसको लेकर के हर समाज का एक अपना अपना वो सिंबल होता है। तो आदिवासी लोग तीर धनुष चलाते हैं, हम यादव लोग लठैत चलाते हैं। लठैत चलाते हैं मारने के लिए या किसी को हानि पहुंचाने के उपयोग में नहीं, वो गायों की रक्षा करने के लिए, बकरियों की रक्षा करने के लिए इस तरह से हम लोग लाठी का उपयोग करते हैं। उसको इस तरह से निंदनीय तरीके से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने उपयोग किया है और देवेंद्र यादव जी को जो लठैत किया है उसका हम पूरा यादव समाज विरोध करते हैं और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी मन से इस अपने बयान के लिए माफी मांगे। मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवेदन करता हूँ कि यादव समाज जो आज बयान आज प्रदेश में 23 लाख यादव समाज है। अगर प्रदेश में ओबीसी का देखा जाए तो साहू समाज के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या यादव समाज है। आज उन्होंने देवेंद्र यादव ने यादव समाज से
तरह से गाली दी है। लठैत बोलना मतलब अपने आप में जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी, जो भगवान के नाम में, जो राम भगवान के नाम से राजनीति करते, जो भगवान के नाम से वोट मांगते हैं, वो आज एक यादव समाज के कृष्ण के वंशज को गाली देकर बहुत बड़े यादव समाज का अपमान किया है। और पूरा प्रदेश के यादव, जो 23 लाख यादव हमारा समाज है, उनको इस लोकसभा में पूरी तरह से बताएं कि यादव समाज को गाली देना, एक यादव समाज को कहना, क्या कहने का हक क्या होता है, ये उनको आने वाला समय बताएंगे। और हम यादव समाज मांग करते हैं कि समय रहते एक दिन के अंदर वो अपना सभी सार्वजनिक रूप से यादव समाज से माफी मांगे, ताकि यादव समाज की जो बदलाव है वो उनके प्रति थोड़ा सा कम हो गए, तो और यादव समाज आने वाले समय में पूरे प्रदेश में उनको उनका परिणाम बताएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी बीज के नाम से चंदा बीज कंपनी से जो चंदा रहती है, वो यादव समाज का है। आज अगर सुख दुख कहीं गाँव में होता है, कभी दुख का काम होता है, सुख का काम होता है, तो गाँव में एक तरह से राउत जो होता है, जो एक काम जो करता है राउत के माध्यम से, जो यादव समाज के माध्यम से कार्य करनी पड़ता है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री से हम ऐसा अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि वो यादव समाज को इस तरह से सम्मानित करे। हम 23 लाख यादव समाज बहुत आहत है और इनका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। जी, आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बिलासपुर में लोकसभा में चुनावी सभा में संबोधित करते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी और यादव समाज के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय भाई देवेंद्र यादव को लठैत करके संबोधित किया। कहीं न कहीं इस शब्द से यादव समाज आक्रोशित है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, यादव समाज लठैत नहीं, देवेंद्र यादव लठैत नहीं, हम कृष्ण भगवान के वंशज यदुवंशी हैं। देवेंद्र यादव लठैत नहीं, यदुवंशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस शब्द को वापस ले और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कहीं न कहीं यादव समाज के को कांग्रेस पार्टी ने महासमुंद लोकसभा से अधिकृत उम्मीदवार बनाए हैं और देवेंद्र यादव जी चुनाव जीत रहे हैं। इसी वजह से बौखला करके माननीय मुख्यमंत्री जी उनको लठैत बताते हुए उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किए हैं और एक तरह से यादव समाज को लठैत बताने की कोशिश किए हैं। जबकि लाठी वेशभूषा हमारा वेशभूषा है। कृष्ण भगवान भी गाय चराए हैं, कृष्ण भगवान को लठैत कहेंगे क्या? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए, जब सत्ता में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी तो गौ रक्षा की बात करती थी। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो हद तो उस दिन पार हो गया जब राजधानी में कंटेनर में गौ माता, कितने हजारों सैकड़ों के तादाद में गौ माता कंटेनर में, उस गौ तस्कर का हौसला का आकलन कीजिए। इस सरकार में कहीं ना कहीं उस गौ तस्कर को इस सरकार की संरक्षण रहा है, तभी राजधानी से गुजर रहा है। और हमारी सरकार, ये लोग गौ रक्षक के नाम देते रहे। हमारी सरकार में जो गौठान बनाया गया, गौ माता के लिए 10-10 एकड़ भूमि आरक्षित की गई और पहली बार हमारी सरकार को गौ माता का एक ऐसा आशीर्वाद मिला कि इतिहास में अतिक्रमण बेगल लाइन ऑर्डर के नहीं हटा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में गौ माता को सरकार का ऐसा आशीर्वाद रहा है कि कहीं पर भी लाइन ऑर्डर की स्थिति नहीं हुई। और इस बात को मैं और हमारे समाज के लोग मध्य प्रदेश में यदुवंश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हैं, उनको भी पत्र लिखेंगे, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से माफ। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन यादव और भाजपा विधायक
मोतीलाल साहू व गजेंद्र यादव ने एक संयुक्त वक्तव्य में कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर यादव समाज का अपमान करने के आरोप लगाए। पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश प्रदेश के हर तबके का अपमान और उनके साथ छल करने वाली कांग्रेस के लोगों के मुंह से इस तरह का मिथ्या प्रलाप कतई शोभा नहीं देता। भाजपा नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए वो इस तरह का प्रलाप करके झूठ फैला रहे हैं। लेकिन प्रदेश का जनमानस और कोई भी समाज अब कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाला। कांग्रेस पार्टी में सांसद के प्रत्याशी बड़े बड़े लठेत मना जागिने हैं। आप उनके बिलासपुर के भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी बड़ा लठेत थे शायद ना, बड़ा लठबाजी के बात करते। आज परसों भूपेश बघेल राजनांदगांव से नॉमिनेशन फाइल करीस और वो समय नामांकन रैली में यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष है वैसे मैं बहुत दिन से वाला जानता हूं, बड़ा सरल व्यक्ति है, लेकिन कांग्रेसिया मन के दिमाग के समय खराब हो गई से काबर के मला हार निश्चित दिखा थे। 5 साल धोखा दे के काम करीन और आगे मला जीते के उम्मीद नहीं दिखा थे। तो चरणदास महंत जैसे आदमी भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर कैसे शब्द के प्रयोग करी साहब मला मालूम है कि ये भूपेश बघेल ही नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ सकता है। ये कोई अच्छा बात है क्या? आज ऐसा चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है, आज एक जिम्मेदार व्यक्ति है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। ओकर लिए ऐसा सब कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए ना। लेकिन मन के हार दिखा थे और इसलिए मन के दिमाग के संतुलन बिगड़ गई से इसलिए कुछ भी बोलत है। तो एक मजा चखाना है कि नहीं? कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे कह दी कि कह दी? ये हमारे लिए अपमान है, हमारे सिर फोड़े की बात है और इसलिए कांग्रेस से अमल्ला मजा चखाना है। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर आज जिला प्रशासन एवं पुलिस बल दंतेवाड़ा द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक गौरव राय, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला, अतिरिक्त कलेक्टर राजेश पात्रे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार वर्मन की मौजूदगी में आज दंतेवाड़ा में फ्लैग मार्च निकालकर आम जनता से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। सभी अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकालकर अपराधियों और असामाजिक तत्वों सहित क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों को कड़ा संदेश देते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के साथ साथ आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए अपने मताधिकार का निर्भीक होकर प्रयोग करने की अपील भी की है। बता दें कि चुनाव के इस माहौल को देखते हुए पुलिस के द्वारा संदेहजनक स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। फ्लैग मार्च, अब हम जानते हैं कि 3 दिन बाद वोटिंग है जिले में, तो एक आम जनता में ये विश्वास पैदा करना कि प्रशासन की, पुलिस की तैयारी पूरी है और हर जगह सारे मतदान केंद्रों में बिल्कुल सुरक्षित रूप से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए आज एसपी साहब और हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च निकाला गया, पुलिस प्रशासन द्वारा मिलकर के साथ एसपी साहब और भी अन्य अधिकारी यहाँ मौजूद थे। फ्लैग मार्च का उद्देश्य ये है कि हम ये जो जनता है उसमें विश्वास दिला सकें कि जो चुनाव है वो निर्भीक तरीके से वो अपना मतदान कर सकते हैं। इसमें पूरी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से प्लानिंग किया गया है। दंतेवाड़ा एक नक्सल प्रभावित जिला है, तो इसमें अंदरूनी क्षेत्र में भी हम लोग कंटिन्यूसली विलेज डोमिनेशन फ्लैग मार्च की समस्याओं की लगातार किया जा रहा है ताकि जो चुनाव है वो बिना किसी घटना के और निर्भीक तरीके से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से किया जा सके। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। पीआरसी दफ्तर करते हैं, सीआरपीएफ का बल एवं बाहर से जो एसटीएफ का बल प्राप्त हुआ है, सभी को स्ट्रेटेजिकली लगाया गया है। सिक्योरिटी प्लान तरीके से मतदान जो है वो बिना किसी घटना के दंतेवाड़ा विधायक चेतराम अटामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा का जारी किया संकल्प पत्र और चेतराम अटामी ने भाजपा के संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी बताते हुए कहा कि इसे हर साल में पूरा किया जाएगा।
भाजपा के संकल्प पत्र में लिखा है कि ये संकल्प 4 जून से पूरे होने की शुरुआत हो जाएगी, जो कि बताता है कि भाजपा को अपनी जीत को लेकर कहीं कोई संदेह नहीं है। भाजपा का लक्ष्य बस 400 पार का है। जाएगा 5 लाख का मुफ्त इलाज जो शुरू से मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। 70 साल की आयु की हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना अंतर्गत लाया जाएगा, चाहे वो किसी वर्ग का हो। इसमें कोई गरीबी और इसका नहीं रहेगा। हर एक वर्ग को 70 साल से पार है उसको मुफ्त में फ्री इलाज। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पत्र जारी किया गया है। मोदी जी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबद्ध है और आने वाले 5 साल की राशन की योजनाओं को आगे 5 साल तक जारी रहेगा। संकल्प पत्र मोदी जी ने जारी किया है और आज पूरे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे इस बस्तर लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव होने जा रही है और आज हम अपने जिला मुख्यालय से इस संकल्प पत्र को प्रेस के माध्यम से आज जारी किया गया है और सभी प्रेस वालों को पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री व राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की राजनीतिक दशा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि न केवल कांग्रेस जनता के मन से उतरी है, बल्कि भूपेश बघेल भी जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं और अब परिवार के लोगों को मन से भी उतर गए हैं, जिनकी भाभी सीमा बघेल ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में प्रवेश कर लिया है। वहीं श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर इस बात के लिए हमला बोला कि कांग्रेस द्वारा महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने के नाम पर जो फॉर्म भरवाया जा रहा है, उसे बस्तर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने झूठा बताया है। इसे कांग्रेस का झूठ सबके सामने आ गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने मंगलवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस ब्रीफ के दौरान पत्रकारों से कहा कि भूपेश सरकार के धत्त कर्मों और भ्रष्टाचार ने प्रदेशवासियों के मन में गहरा आघात किया है। झूठ फरेब की राजनीति और वादाखिलाफी के साथ साथ भ्रष्टाचार व घोटालों के सरताज भूपेश बघेल की सरकार से बुरी तरह त्रस्त जनता ने 75 पार का नारा देने वाली कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने 35 सीटों पर लापटका। इधर सरकार जाने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुलकर भूपेश बघेल के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने आगे कहा, कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण सिसोदिया ने तो भूपेश बघेल एवं उनके नजदीकियों पर संगठन के पैसों में घोटाला करने का आरोप लगाया। इसी के साथ जनता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ परिवार भी अब भूपेश बघेल के साथ नहीं है और पहले जनता फिर कार्यकर्ता और अब परिवार ने भी साथ छोड़ दिया है। इसी के साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने 1 लाख रुपए सालाना देने के नाम पर कांग्रेस के लोगों द्वारा भराए जा रहे फॉर्म को लेकर कांग्रेस के बस्तर के अध्यक्ष ने यह माना है कि जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं वो फर्जी है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इन दिनों कांग्रेस के पास कोई मुद्दा उठाने को नहीं बचा, तो वह केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। श्रीवास्तव ने आगे कहा कि जनता ऐसे फर्जी लोगों को विधानसभा चुनाव में करारा सबक सिखा चुकी है और अब लोकसभा चुनाव में भी सबक सिखाने जा रही है। प्रेस ब्रीफ में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी मौजूद रहे। मोदी है, कार्यकर्ता उनके साथ में नहीं है, तो इस चुनाव को हम किस तरीके से दिग्भ्रमित करें, जनता को दिग्भ्रमित करें, उसके लिए कांग्रेस द्वारा महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने के नाम पर जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उसको हम तो कह ही रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुराना इतिहास कांग्रेस का ये रहा है कि जो लोग 18 के घोषणा पत्र में 500 रुपए नहीं दे पाए
वो 8,333 रुपये महीना और 1 लाख रुपए वार्षिक देने की बात कर रहे हैं। हमने दिया तो अब उसका सोच रहे हैं कि प्रतिशत हमको भी प्राप्त होगा, उसकी नकल करके वो कर रहे हैं। लेकिन उसको जिस तरीके से बस्तर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने ही उसको खारिज कर दिया, झूठा बताया, इससे स्पष्ट है कि ये कमिटमेंट भी जो सामान्यतः प्रचार में आ रहा है, पेपरों में आ रहा है या कहीं आ रहा है, ये भी कांग्रेस का एक टूल किट है। ये इनका घोषणा नहीं है, केवल वोट बटोर के फिर मुकरने वाली बात है, जिस तरीके से शराबबंदी के नाम पर या रोजगारी भत्ते के नाम पर इन्होंने किया है। ये सुशील मौर्य का जिला निर्वाचन शिकायत सेल को पत्र है, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये फर्जी, इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। इससे यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस वोट बटोरने के लिए अभी भी, जब स्थिति इनकी पूरे देश में और प्रदेश में खराब है, अभी भी महिलाओं को भ्रमित करने का झूठा सहारा जिस तरीके से ले रहे हैं, इसका खुलासा हम तो कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने किया है। भूपेश बघेल की सरकार ने, जैसा आपको मालूम है कि 75 पार की क्या स्थिति हुई, क्या फजीयत हुई, 35 सीट पर आकर यहाँ पर वो लटक गए। जो मैंने नांदगांव के कार्यकर्ता सम्मेलन का विषय भी मैंने पहले ही रखा है। आज कांग्रेस या भूपेश बघेल के शासनकाल में जो आम कार्यकर्ता या महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, आपको ध्यान है कि पिछले दिनों कांग्रेस और जगदलपुर के महापौर रमशा वाणी राव, जो पूर्व महापौर थी, जो बड़ी नेता थी, उपाध्यक्ष भी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष है, सफीरा साहू जो जगदलपुर की प्रेजेंट मतलब वर्तमान सिटिंग जो मेयर हैं, उन मेयर ने भी ये आरोप लगाकर, दल भी बदला जाता है, ये आरोप लगाकर कि कांग्रेस पार्टी में या कांग्रेस के शासन में महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ करता था और महिलाओं से जो वादे उन्होंने किए थे, उन वादों से मुकर गई कांग्रेस। 500 देने की बात, 4 सिलेंडर देने की बात, तमाम प्रकार की बातें उन्होंने किया था। महिला स्व सहायता समूह के कर्जे की बात थी, वो शराबबंदी का बात तो आपको मालूम ही है। इस पर वो मुकरे, वादा खिलाफी किया, इसलिए महिलाएं लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब भाजपा पर विश्वास कर रही हैं। लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण का नामांकन का दौर हुआ शुरू। आज कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया ने भरा नामांकन प्रसिद्ध नहरिया बाबा हनुमान मंदिर में पूजा के बाद पहुंचे नामांकन दाखिल करने। प्रस्तावकों के साथ नामांकन दाखिल किया गया। वहीं शिव डहरिया ने कहा, नामांकन का एक सेट आज जमा किया गया। 18 अप्रैल को वरिष्ठ नेताओं के साथ भरा जाएगा नामांकन। आज नामांकन जमा किया है और एक नामांकन जमा किया है, बाकी हम 18 तारीख को जमा करेंगे। और पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में आज कांग्रेस पार्टी का माहौल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे हैं 20 साल से, उन लोगों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है, ना ही इस क्षेत्रों का मामलों को लोकसभा में उठाया है। तो लोगों में नाराज़गी तो है। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणाएं की है, 5 न्याय योजनाएं, महिलाओं, हमारे नारी न्याय योजना, युवा न्याय योजना, किसान न्याय योजना सर्व लोगों के लिए, और हमारे मजदूर न्याय योजना, ये 5 योजनाएं जिसका एक तरफा लहर लोगों में दिख रहा है। और सभी लोग कांग्रेस के घोषणाओं पर विश्वास करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हम महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, 30 लाख नौकरी देंगे, और नहीं मिला तो उनके खाते में 1 लाख रुपया सालाना मिले, इसकी व्यवस्था करेंगे। किसानों का ऋण माफ़ी और फसल बीमा के संबंध में काम किया जाएगा। और मनरेगा के मजदूरों का जो भुगतान होता है वो 200 रुपये बढ़ाकर 400 रुपये कर देंगे। तो ये सब हमारी घोषणाएं हैं, जिसका अच्छा प्रतिफल हम लोगों को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा है उसमें कहीं कुछ किसी के लिए कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। जो पुरानी योजनाएं चल रही है उसी को कहते हैं कि हम आगे बढ़ाएंगे। तो लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पे ख़त्म हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणाएं की है 5 न्याय योजनाएं, उस पर लोगों का विश्वास दिख रहा है। और इस बार इसीलिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। 18 हमारे सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, हमारे नेतागण भी उपस्थित रहेंगे। अब कौन कौन आएंगे नहीं आएंगे उस दिन पता चलेगा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे विधायकगण हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, और हमारे प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। सर, कांग्रेस के अंतर का फिर देखने को एक बार ये देखिए, ये जो मैसेज छपा है बहुत गलत छपा है। इस तरह की कोई विवाद की स्थिति वहाँ पे नहीं हुई है।
ऐसे विवाद को लेकर क्या कांग्रेस से आपका सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, इस तरह के कहीं कोई विवाद ही नहीं है। आप लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं वहाँ कोई इस तरह का विवाद की बात नहीं हुई, और जो छपा है वो गलत छपा है। मैंने पता करवाया कि इस तरह का क्या कोई मामला है क्या, कहीं इस तरह का कोई मामला नहीं है। संगठन में थोड़ा सा गुटबाजी देखा जा रहा है। संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि हमको तो अभी कोई दायित्व नहीं मिला, कोई जिम्मेदारी नहीं मिल पा रहा है। इस तरह क्या खिलाफ दिख रहा है? हमारे संगठन के अध्यक्ष जी हैं, हमारे विधायक जी हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, और संगठन में पूरी एकता है, कहीं की कोई दिक्कत नहीं है। और जो इस तरह का कोई कह रहे हैं तो वो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। जो कहने वाले जो हैं वो गलत कह रहे होंगे, या हमारे पार्टी के सदस्य नहीं होंगे, कोई दूसरा व्यक्ति होगा। और वहीं दंतेवाड़ा में आज 26 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे पहले एक साथ 14 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। आपको बता दें कि 4 दिन बाद 19 अप्रैल को बस्तर में लोकसभा चुनाव होने हैं, और आज नक्सली बंद होते हुए भी इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हुआ है। सभी नक्सलियों के खिलाफ अपराध दर्ज हैं। ये सभी नक्सली अलग अलग क्षेत्र जैसे भैरमगढ़, किस्टारा, मंगलीर, कटेकल्याण से आए हैं। इनमें एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। जिला दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। श्री सुंदराज सर आईजी बस्तर रेंज, श्री कमलोचन कश्यप सर डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज, श्री विकास सर डीआईजी सीआरपीएफ। इसके तहत कंटिन्यूस नक्सल ऑपरेशंस गश्त सर्चिंग की जा रही है। विगत 8 से 10 महीने के अंतर्गत हमें काफ़ी सफलताएं प्राप्त हुई हैं। इसमें जैसे मुठभेड़ में हमने नक्सली का शव बरामद किया गया, या फिर कई गिरफ्तारियां की गई हैं। इसी से प्रभावित होकर जो शासन की पुनर्वास नीति चलाई जा रही है, और दंतेवाड़ा का स्पेशल अभियान जो है लोन वराटू, जिसे घर वापस आई अभियान कहते हैं, इसके तहत आज 26 ऐसे माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष। इसमें विशेष रूप से सीआरपीएफ 111, 195, 230, 231 बटालियन, डीआईजी आरएफटी की टीम और जिला पुलिस का बल है जिन्होंने आज ये करा पाया। आज का दिन इसलिए भी अच्छा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन ही नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था, और आज के दिन हमें उपलब्धि हुई कि 26 ऐसे माओवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण कर नक्सल की जो खोखली विचारधारा है, विकास विरोधी, जन विरोधी, उससे तंग आकर उन्होंने मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला किया। ये जो 26 माओवादी हैं, इनमें से एक जो है इनामी माओवादी है, बाकी 25 अन्य माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। ये अन्य अलग अलग घटनाओं में शामिल थे, जैसे रोड खोदना, जो भी डेवलपमेंटल विकास की एक्टिविटीज़ की जाती है शासन प्रशासन द्वारा, तो उसको अवरोध करना, बैनर पोस्टर लगाना अलग अलग जगहों पर। इसमें से ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये 26 अलग अलग जगह से है, जैसे कटे कल्याण हो गया, अरणपुर हो गया, फिर मलंगिरी एरिया कमेटी से हो गए, फिर बीजापुर के मिरतूर एरिया से हो गए, या सुकमा के भेजी एरिया से, जिन्होंने हमारे समक्ष जिला पुलिस दंतेवाड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसके तहत आपको ये भी बताना चाहूँगा, लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 76 ऐसे इनामी माओवादी हैं। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग 700 क्रॉस कर गए हैं, और 717 का फिगर है। आपके मीडिया के भाई बंधु के माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि जितने भी ऐसे माओवादी हैं वो लोन वराटू अभियान या शासन की जो पुनर्वास नीति है उसके तहत उस योजना का फ़ायदा लें, आत्मसमर्पण करें। नक्सली की जो विचार, विकास विरोधी, जन विरोधी विचारधारा है, उन्हें छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े। जितने भी 26 माओवादी हैं, इन सबको शासन के द्वारा प्रोत्साहन राशि के तहत 25,000 रुपये सभी को दिया जाएगा, या इसके अतिरिक्त जो अन्य इनामी माओवादी है उसका इनाम भी उसको प्रक्रिया में लाकर उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। इसके तहत मैं और भी अपील करूंगा कि जितने अन्य माओवादी वो भी हमारे दंतेवाड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण करें। हथियार या उनके खिलाफ जो इनाम रहता है वो उन्हीं के लिए रहता है, और मुख्य धारा से जुड़े, जिससे कि हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का, हमारे राज्य का, राष्ट्र के विकास में भागीदारी बन सके।